बीजेपी के युवा प्रवक्ता नितिन टांडी जी। तो नितिन टांडी जी, पत्रकारिता के कुछ सवाल है मीडिया के माध्यम से आपसे। कल बीजेपी के सिरसा लोकसभा के प्रत्याशी श्री रमेश कटक जी अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे। तो हमारे पत्रकार साथी हैं पी आर जेपी से पालाराम जी। तो उसके कुछ सवाल है कि आपके जो नामांकन पत्र के अंदर उनके साथ कौन से बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ में है। सबसे पहले तो आप पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक हमारे रोड शो की बात है और नामांकन की बात है, कल दिनांक 3 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार श्री रमेश कटक जी अपना नॉमिनेशन सुबह फाइल करेंगे लगभग 11 बजे। उसके बाद यहाँ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में समस्त टीम के साथ सिरसा चौटाला हाउस से शुरुआत कर एक भव्य रोड शो शहर में विभिन्न बाजारों में होते हुए निकाला जाएगा, जिसमें के अनुमानित सैकड़ों गाड़ियों के साथ व सिरसा वासियों के भरपूर प्रेम के साथ यहाँ से चौटाला हाउस से लेके परशुराम चौक व उससे विभिन्न बाजारों में होते हुए वापसी में हिसार रोड होके जननायक जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आके संपन्न होगा। उसके अंदर बाजारों में लोगों के द्वारा बहुत सी जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। लोगों के अंदर भरपूर उत्साह है इस चीज को लेकर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को लेकर, जननायक जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि यही एकमात्र पार्टी है जो युवा, महिला, बुजुर्ग सबको साथ लेके एक जो मोटो होता है काम करने का, प्रोग्रेसिव जो सोच है दुष्यंत जी की, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उस पे काम करने वाले हैं। ताऊ देवीलाल के विचारों पे चलकर, ना कि भ्रमित करने वाले हैं अन्य पार्टियों की तरह, बीजेपी कांग्रेस इनेलो की तरह भ्रमित करने वाले नहीं है। तो कहते हैं उसको करने वाले हैं, धरातल पर लागू करने वाले। तो उसके लिए लेकर जैसे ही हमने अभी अनाउंस किया, चर्चा शुरू की, ये हमारा रोड शो, ये एक काबिल जिक्र बात है कि चर्चा होते ही उससे पहले एक तो आदमी समझ जाता है ना कि हम रोड शो कर रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम करेंगे। हमारे पास खुद से चल के बाजार से विभिन्न व्यापारी साथियों का 36 फॉर्म का आह्वान है कि हमारे यहाँ पे हम स्वागत करेंगे जी, हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे। तो उससे मैं आपको सुनिश्चित कर देता हूँ कि ये 36 फॉर्म ने सुनिश्चित कर दिया कि भव्य रोड शो जो होगा सिरसा संसदीय क्षेत्र का अब तक का, वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की रहनुमाई अध्यक्षता में श्री रमेश खटक का होगा। उससे बढ़िया अभी तक 2-3 पार्टियों ने निकाला होगा, पर इससे भव्य आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें लोगों का उत्साह होगा। बिना बुलाए जो लोग आएंगे इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने भाई बेटे को मजबूत करने के लिए। आपको भी मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को सबको निमंत्रण देना चाहूंगा कि कल हम रोड शो करने जा रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में सिरसा चौटाला हाउस से। आप भी उसमें आकर एक नई सोच का जो प्रोग्रेसिव सोच है उसके भागीदार बने, उसमें अपना हिस्सा बने। और मैं आपको निमंत्रण खासकर इसलिए दे रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय दल होता है वो ही आपकी क्षेत्र की बात को, आपके जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उनको वो ही रख पाता है। राष्ट्रीय दल तो अपने एमपी बुलाता है राष्ट्र की बात करने के लिए, उनके अलग मुद्दे होते हैं, वो उनके लिए। अगर आपकी बात कोई रखेगा, सिरसा की लोकल, क्षेत्र की, हरियाणा की, प्रदेश की लोकल मुद्दे कोई रखेगा, तो वो क्षेत्रीय पार्टी रखती है। ये दुष्यंत चौटाला जी ने 2014 से 19 में सिद्ध करके दिखा दिया। आज तक में दो ही चीजें हैं जो लोगों के सामने आती हैं तो वो याद करते हैं कि ये किसने करवाएगा। सबसे पहली तो पेंशन, किसी बुजुर्ग महिला के हाथ में पेंशन आती है तो ये आपको भी पता है, पेंशन आते ही हाथ में सबसे पहले वो यही कहते हैं कि ताऊ देवीलाल, तेरे और तेरे परिवार का भला हो, जो आपने हमें ये बुढ़ापे में सहारा दिया। और दूसरा है किसान का ट्रैक्टर, जिसको उस समय की सरकार ने टैक्स लगाकर बंद करने का कार्य करना चाहा था। उसमें सभी पार्टियों के वहां पे 543 सांसद हैं, उसमें से एकमात्र सांसद दुष्यंत चौटाला जी थे जो ट्रैक्टर लेके गए। वो ट्रैक्टर को वापस किसान का गाड़ा बनाने का काम किया। तो आज कोई भी साथी अगर नया ट्रैक्टर लेके आता है, कहीं जाता है, तो उसका मन में खुशी होती है कि हमारा ट्रैक्टर सड़क पे चल रहा है, तो सिर्फ ये दुष्यंत चौटाला जी की वजह से चल रहा है, जो इसको संसद में लेकर गए। नितिन जी, आप हरियाणा की सत्ता का सेमीफाइनल मान रहे हैं। ये सेमीफाइनल, फाइनल, ये अलग चीज है। हमारा मिशन है मिशन 2024, इसका हमारा मेन मोटो है। हमारा सेमीफाइनल फाइनल नहीं है। हमारा तो कोई भी चुनाव हो उसको हम पूर्ण फाइनल मान के ही लड़ते हैं। उसमें हम ये सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल नहीं लेते कि इसको ऐसे लड़ा जाइए वैसा लड़ा जाए। हम जिस भी चुनाव को लड़ते हैं पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं।
तो हमारा मेन मोटो है कि क्षेत्र की बात राष्ट्रीय स्तर पे उठी, क्षेत्र के काम है, और वो करता है क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय पार्टी के सांसद। और जो आगामी विधानसभा चुनाव की बात है, उसमें हम लेकर जाएंगे जो 4.5 साल दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के लिए, युवा के लिए कार्य किए हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। ये दुष्यंत चौटाला जी थे जो 4.5 साल में सरकार में रहते 18,422 करोड़ का निवेश लेकर आए इस हरियाणा प्रदेश में, और जिससे कि लगभग 1,59,722 छोटे व बड़े उद्योग लगे थे, जिनमें हरियाणा के 12,60,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। ये काम करने वाला है इस सोच के साथ। महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायती सिस्टम में 50%, डिपोओं में स्वावलंबी बनाने के लिए युवाओं को 75% आरक्षण, कानून तो बना दिया था दुष्यंत जी ने, कहीं कोई कानूनी अड़चन आ गई, विपक्ष का काम होता है लाना, उसको सुप्रीम कोर्ट में जब तक सरकार में थे सरकार की तरफ से। और अब मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि टाइम लगे, साल लगे, 1.5 साल लगे, उसको बिना सरकार के भी वकीलों की फौज खड़ी करके वो हरियाणा के युवाओं के पक्ष में फैसला लाने का कार्य करेंगे। तो इस सोच को हम लेकर जाएंगे। नितिन जी, आपकी जेडीपी की शादी से इस बार आप लोकसभा की कितनी सीटें चुनेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जहाँ तक गया और जो नॉमिनेशन की हम देख रहे हैं, अभी चुनाव में समय पड़ा, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिसार, सिरसा, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये सीटें तो अभी तक सुनिश्चित रूप से जेजेपी के पक्ष में, और यहाँ से जेजेपी के सांसद चुन के देश की सबसे बड़ी पंचायत में वहां की आम जनता, वोटर, कार्यकर्ता भेजने का कार्य करेंगे। और अन्य सीटों पे भी हम एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, और पहले से 100 गुना ताकत से संगठन के साथ और 10 गुना ज्यादा वोट लेकर ये हरियाणा की जनता हमारे सांसद, जो अपने सांसद चुन के देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेगी। और सबसे ज्यादा हिसार लोकसभा क्षेत्र एक नया इतिहास रचने का काम करेगा। उन्होंने 2014 में सबसे देश का युवा सांसद बना के भेजा था, और इस बार वो हिसार की अब तक के इतिहास की पहली महिला सांसद श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी को बनाकर संसद में भेजने का कार्य करेंगे। अगर हिसाब से बात करें तो उनकी परिवार से कौन सदस्य सामने वो एक तो सभी पार्टियों का अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़ रहे हैं तो एक परिवार के, ये विभिन्न जगह पर परिवार के आमने सामने भी होते हैं, लड़ते भी, जैसे कि अन्य पार्टियों में भी परिवार के लोग अन्य अलग अलग पार्टियों में वो चुनाव लड़ते। और जहाँ तक जेपी जी की बात है, उन्होंने पहले भी चुनाव लड़के देख लिए, वो आ रहे हैं, और इस बार भी वो श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी से हार का स्वाद चखने का कार्य हिसार की जनता उनको करवाएगी, क्योंकि उनका एक ही काम है बोलना। उनको बस बोल के कंट्रोवर्सी बना के चर्चा में रहने का कार्य है, उनका धरातल पर कुछ नहीं। जैसे कि कल ही नैना सिंह चौटाला जी ने कहा था, छोटा चना बाजेगा, उनका वो काम है सिर्फ बोलना, कार्य उनके धरातल पर कोई नहीं। अगर ग्रामीण स्तर की बात करते हैं तो बीजेपी के साथ साथ जेजेपी का भी विरोध द्वारा किया जा रहा है। ये एक मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको विरोध की संज्ञा ना दे तो ही अच्छा है। ये विरोध नहीं है, ये कुछ पार्टीज का प्लैंड प्रोपोगेंडा है, ताकि इस दुष्यंत चौटाला को, 35 साल के युवा को रोका जा सके लोगों की भलाई के कार्य करने से। पहले आपने देखा होगा डॉक्टर दुष्यंत चौटाला जी का एक जगह रास्ता हो गया, वो अगले दिन ही विद प्रूफ क्लैरिफाई हो गया कि वो कांग्रेस का वर्कर है कुंगड़गांव। ऐसे ही पीपली में हुआ, तो पीपली में भी यही था, अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सामने तथ्य रख दिए गए थे हमारे जिलाध्यक्ष सूर्य अशोक वर्मा जी और युवा जिलाध्यक्ष समझ टीम के द्वारा कि वो अन्य पार्टियों के, नेलो, कांग्रेस, बीजेपी सबसे संबंधित है, अलग अलग पार्टी से। तो ऐसा विरोध का कुछ नहीं है, किसान भाई हमारे साथ हैं। और वो तो अब जब से दुष्यंत चौटाला जी सरकार से हटे, उन्होंने 20 दिन में देख लिया। आप भी पत्रकार साथियों मंडियों में जाते रहते हो, आप भी